हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार, और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सीपी स्मार्ट क्लास आप लोगों के बीच में लगातार आता रहेगा। और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके बीच आने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे वो सभी बच्चे जो हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कंटेंट लेते हैं, उन लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आकलन की रिपोर्ट उनको दे देना, ताकि वो तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं, उनकी तैयारी सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही है, या फिर उनको और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों से उनको थोड़ा सा अवेयर हो जाए वो। तो अपने इस क्रम को मैं पुनः आगे बढ़ाता हूं, और अपने इस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि होली का पावन पर्व आने वाला है। इसकी आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहां हो, बिल्कुल आप होली के रंगों के साथ आपके जीवन में बहुत सारे रंग और भर जाएं, आप लोगों की परीक्षाएँ पास हो, रंगीन ज़िंदगी हो जाए। तो आप लोगों को छोटी सी बात में बता कि अपनी बातों पे वापस आऊँगा, और वो ये है कि हमारा जो सीपी स्मार्ट क्लास है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया हुआ है, जिसमें आपका गायन का विषय, नृत्य का विषय, मैथ का सब्जेक्ट, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर साइंस, जो भी फैकल्टीज हम आ रहे हैं, हमारे सभी कोर्सेज पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। और इस ऑफ़र की पूरी जानकारी आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8299226960 या फिर 6392030782 और 9532492825 पर आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, और हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हो, ऑफिस क्वेरीज को बिल्कुल बेधड़क पूछिए और हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करिए। और पुनः एक बार आपके लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए चलते हैं अपने उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट पे जाने के बाद हमारा टेस्ट जो है भैया स्टार्ट होगा। तो आते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ की तरफ, बिल्कुल बिना समय गंवाए। चलिए, एक मिनट का समय मैं आपको दूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 1 मिनट बाद मैं खुद रिप्लाई करूंगा। तब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दे दिया करिएगा, ताकि ये पता चल सके कि आपका जवाब सही था कि गलत था। दूसरी चीज़, आज का ये जो मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये जो डांस फैकल्टी के लोग हैं, जो डांस विधा के, नृत्य विधा के हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगे, इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपने जवाब वो देंगे। और शिकायत रहती थी डांस वालों को, सर हमारे लिए कुछ स्पेशल हो, तो भैया आपके लिए स्पेशल हम लेकर के आए हुए हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं? तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं? आपके पास ऑप्शन कौन कौन से मेरे भाई? 7, 10, 12 और 16। 7 वर्ण, 10 वर्ण, 12 वर्ण या 16 वर्ण? कितने वर्ण माने गए हैं तबले के? आपके सामने सवाल है, और 1 मिनट का आपका समय प्रारंभ होता है। आप लोग अपने जवाब दें कमेंट के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं? 7, 10, 12 या 16? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जामिनेशन में, चाहे बीपीएससी रहा हो, चाहे केवीएस रहा हो, एनवीएस रहा हो, DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है। DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझ लिए कि ये टेस्ट सीरीज बहुत काम की होने वाली है। और अगले ही महीने MP में म्यूज़िक का पेपर होने वाला है, तो MP वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है ये। तो आप लोग बताएं। चलिए ठीक है, आप में से जिसका जवाब है तबले के 10 वर्ण होते हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, तबले के 10 वर्ण होते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए, आते हैं अपने सवाल की ओर। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जलज किस श्रेणी का वाद्य है? जलज, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। जलज किस श्रेणी का वाद्य है? तत्, अवनद, सुसिर या घन? यहाँ पे धन हो गया है, ये जो है भैया वो क्या है? घन वाद्य है, घन वाद्य। ठीक है, तो बताइए जलज जो है वो किस श्रेणी का वाद्य है? तत् श्रेणी, सुसिर वाद्य की श्रेणी, अवनद वाद्य की श्रेणी या घन वाद्य की श्रेणी? किस श्रेणी का वाद्य है जलज? आपका समय चल रहा है, आप कमेंट के माध्यम से अपने जवाब देते रहें। और आपने अगर तैयारी वाकई अच्छे तरीके से की है, और आप अगर सीपी स्मार्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे और आप जवाब बिल्कुल सही दे रहे होंगे। कभी कभी कुछ लोगों की शिकायत होती है कि थोड़ा सा ब्लर आता है, थोड़ी सी समस्या होती है, पूरी तरह से प्रॉपर वे में दिख नहीं रहा होता, तो भैया अपने मोबाइल की थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। और कभी कभी नेटवर्क इशू भी होता है, जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही हो, प्रॉपर ना दिख रहा हो। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन को, पूरे ऑप्शन को मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उससे समझ लें।
जलज की श्रेणी का वाद्य है? तत्, अवनद, सुषिर या घन वाद्य? कौन सा वाद्य है जलज? बहुत समय नहीं आपके पास है, आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं और जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा उतना समय मैं आपको दूंगा। ठीक भैया, चलिए आते हैं। जलज का आशय जो है वो शंख वाद्य से होता है। किससे होता है? शंख से। और शंख किस श्रेणी का वाद्य है? शंख है सुषिर वाद्य। वे सभी वाद्य जो वायु दाब के माध्यम से बजाए जाते हैं, वायु के प्रेशर से बजाए जाते हैं, वो सभी वाद्य किस में आते हैं? सुषिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो शंख किस में आएगा? सुषिर वाद्य। और शंख किसके अंतर्गत आता है? जलज। क्योंकि शंख कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का दूसरा नाम क्या है? जलज। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी घुमा के भी पूछ देता है, तो उस चीज को आपको समझना होगा। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोकरंग महोत्सव का संबंध है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लोकरंग महोत्सव का संबंध है? गायन से लोकरंग महोत्सव का संबंध है, वादन से है, पारंपरिक नृत्य से है, या फिर संगीत से है? जो सबसे सटीक उत्तर हो कि लोक रंग महोत्सव का संबंध है, लोक रंग महोत्सव का संबंध है गायन से, वादन से, पारंपरिक नृत्य से, या फिर संगीत की और किसी और विधा से, संगीत से। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें, और जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से आपको कुछ क्लू भी मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोक विधाओं की, शास्त्रीय विधाओं को लेकर के इतने ज़्यादा महोत्सव प्रोग्राम होते रहते हैं कि उन प्रोग्रामों को प्रॉपर वे में पूरी तरह याद कर पाना कभी कभी कठिन होता है। और हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की अपनी अपनी जो लोक विधाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ लोक फोक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप एक बार थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करें कि लोक रंग महोत्सव का संबंध किससे है? गायन से, वादन से, पारंपरिक नृत्य से, या संगीत से? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे चुके होंगे। और आप में से जिसका जिसका जवाब है ऑप्शन सी, लोक नृत्य परंपरा, लोक रंग महोत्सव का संबंध किससे है? लोक पारंपरिक नृत्य जो है उससे। ठीक है, जो फोक डांस होता है उससे रिलेशन है इस महोत्सव का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। हाँ, एक बात और याद आ गई, कुछ दिन पहले मैंने मूर्छना को लेकर के एक प्रश्न पूछा हुआ था, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था कि सर हमने पढ़ा है 4 है, आपने बताया 3। बच्चा अपनी जगह सही था। जब प्रकार के ऊपर हम आएंगे तो प्रकार को लेकर के आपका जो सारंग देव ने भी बताया था, मतंग ने भी बताया था, दोनों लोगों ने 4-4 प्रकार बताए थे, जिसमें आपका शुद्धा था, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता, ये 4 प्रकार बताए थे। लेकिन षडज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना और गांधार ग्राम की मूर्छना, मूर्छनाएं ये मूल 3 प्रकार से चलती हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। अक्सर बोर्ड जब दे देता है, किताबों में तो पूरी तरह से 4 लिखने को मिलता है, लेकिन जब बोर्ड दे देता है कि मूर्छनाओं के कितने प्रकार हैं, तो उसमें भी 3 ऑप्शन, उसमें भी ये जो षडज, मध्यम और गांधार की जो बातें हमने बताई थी, उसको कई जगहों पे सही माना हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न दोनों को लेकर के रहता है। तो जो बच्चा कह रहा था उसकी बात का भी मैं समर्थन करता हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वो बात भी आयोगों ने कई जगहों पे सही मानी हुई है। ठीक है, इसलिए उसको ले कन्फ्यूज़न में आप लोग ना रहिएगा। और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़ करने वाला, जबकि उसको स्पष्टता के साथ इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए। ठीक है, अगले आते हैं अपने सवाल पे हम। बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? एक बैगा जनजाति है, तो बैगा जनजाति जो है उसका पारंपरिक नृत्य कौन सा है? ठीक है, आप लोगों के सामने सवाल है ये, जादुर, नौराता, गौर या कोई नहीं? जादुर, नौराता, गौर या कोई नहीं? जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन मुख्यतः जो नृत्य विधा के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ताकि उनको थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दे दिया जाए।
ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नृत्य की अलग क्लास चलती है, बिल्कुल स्पेशल क्लास चलती है, नृत्य के लिए अलग होती है, इंस्ट्रूमेंट वोकल के लिए अलग होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट वोकल वालों के लिए तो अक्सर हम लेकर के आते रहते हैं और डांस वालों के लिए स्पेशल लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो बताएं भैया आप लोग बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कमेंट के माध्यम से फटाक से बताएं आप लोग कि जादूर है, नरौता है, गौर है या कोई नहीं इसमें से। बस 4 ही ऑप्शन दिए हैं। बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे 5-5 ऑप्शन दिए जा रहे थे, तो आप लोग थोड़ा शीघ्र करें। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिसका जिसका जवाब ऑप्शन ए जादूर, बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य क्या है? जादूर। जिसका जिसका जवाब जादूर, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग जिनका गलत हो गया वो जादूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए भैया, केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से रहा? अच्छा क्वेश्चन है। केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से रहा? केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से रहा? चलिए, मणिपुरी से, ओडिसी से, कथकली से या कुचिपुड़ी से? केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से रहा? ओडिसी से रहा, मणिपुरी से रहा, कथकली से रहा, कुचिपुड़ी से रहा? किससे इनका संबंध था? सवाल आपके सामने ये है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपनी विधा के केलू चरण महापात्रा बहुत ही मूर्धन्य कलाकार थे, जिस भी विधा के थे। मैं भाई पूछ रहा हूं कि किस विधा के थे ये, जवाब दें आप लोग। केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से रहा? मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कौन सा था? जवाब दें आप। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिनका जिनका जवाब है ओडिसी, ऑप्शन बी ओडिसी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। केलू चरण महापात्रा का संबंध किस विधा से था? ओडिसी से था। ठीक है, तो चलिए भैया अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? त्यागराज, केलूचरण, के.एन. स्वामी, कोई नहीं। ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक के रूप में से इन नामों में से किसको जाना जाता है? त्यागराज को, केलूचरण को, के.एन. स्वामी को या फिर कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जवाब आप सभी लोग लगभग दे देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। डांस की फैकल्टी से जिनकी तैयारी चल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक के रूप में जाना जाता है या पुनर्संस्थापक माना जाता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम कर सकता है। तो कौन है ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक? त्यागराज जी हैं, केलूचरण जी हैं, के.एन. स्वामी हैं या फिर कोई नहीं है? जवाब दें आप लोग फटाक से। जल्दी करें आप लोग, कमेंट के माध्यम से उंगलियों को चलाएं और अपने दिमाग को भी साथ साथ चलाएं और अपने जवाब जो है वो टाइप कर दें। चलिए भैया, अब आते हैं हम लोग इसके जवाब की तलाश में और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। भैया आप में से जिसका जिसका जवाब है केलूचरण, जो अभी मैं कुछ देर पहले आपसे पूछा था केलूचरण महापात्रा, वही केलूचरण महापात्रा हैं जो कि ओडिसी नृत्य के पुनर्संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक भी, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं उसको। ये तो अच्छा क्वेश्चन है जी। चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है, पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है
कि चेड़ा नृत्य किस श्रेणी का वाद्य है? चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? चेड़ा जो वाद्य है वो किस श्रेणी का वाद्य है? आपके सामने वाद्यों की 4 श्रेणियां लिखी हुई हैं, तत्, घन, सुशिर और अवनद। वो धन नहीं पढ़िए, वो घन पढ़िएगा, ठीक है, इसको आप पूरी तरह से घन पढ़िएगा। तत्, घन, सुशिर और अवनद। चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? चलिए आपको क्लू दे देता हूँ कि भरतनाट्यम में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चेड़ा वाद्य का प्रयोग भरतनाट्यम में होता रहा है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप बताएं चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? तत्, घन, सुशिर या अवनद? तत्, घन, सुशिर या अवनद? जवाब दे दें आप, चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? हम लोग आप लोगों के लिए इतने मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है कि जो बड़ी उम्मीदों के साथ हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है, हम उसकी उम्मीद पे खरे उतरें। उसके लिए अगर 4 कदम हमको चलना पड़ता है तो हम चलते हैं, और आपका दायित्व तो बनता है कि हमारे कदम से कदम मिला करके आप चलें, और हम 4 चलें तो आप 40 चलें, तभी काम चलेगा, ठीक है मेरे भैया। अगर हम आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की एक सीरीज करा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 25 क्वेश्चन में जिन जिन बिंदुओं से उठा करके आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी पूरी समरी पढ़ जाइए, ठीक है, परीक्षा जरूर क्लिक होगी। चलिए आते हैं अपने जवाब की ओर। तो भैया चेड़ा जो है वो अवनद श्रेणी का वाद्य है, ठीक है। चेड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? अवनद वाद्य श्रेणी का वाद्य है चेड़ा, ठीक है भैया। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्म का भाव किस सिर भाव से प्रकट होता है? जो सिर के जितने भी भाव हैं, ठीक है, सिर मतलब हेड के जितने भी भाव हैं उसमें से सर्म का भाव, साई नेचर होता है ना, सर्म आ गया, तो जो सर्म का भाव होता है वो सर्म का भाव किस सिर संचालन के अंतर्गत आता है? उद्दाहित, अधोमुख, सॉरी थोड़ा फिर इसको मैं सेट कर लूं, ठीक है। उद्दाहित सिर, अधोमुख सिर, आलोलित सिर या धुत सिर, इसमें से कौन सा सिर संचालन जो है सर्म के लिए क्या कहते हैं कि प्रकटीकरण सर्म का करता है? सर्म को परिलक्षित करने के लिए, दृष्टिगोचर करने के लिए, दिखाने के लिए, व्यक्ति के लिए सिर के किस संचालन का प्रयोग किया जाता है जिसमें हमको ये दिखा सकें कि हमको शर्म आ रही है? सिर के संचालन आपको बताए गए होंगे, ठीक है। शर्म का भाव किस सिर भाव से प्रकट होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताएं आप लोग, जवाब दें इसका। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब जो है भैया वो है ऑप्शन बी, अधोमुख सिर। अधोमुख सिर के माध्यम से शर्म के भाव को दृष्टिगोचर किया जाता है। इसमें होता ही है कि गर्दन को नीचे करके रखते हैं, और बाकी चीज़ें क्लास में हमने बताई हुई है कि किस किस तरह की इसकी क्या क्या पहचान होती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपने आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या भी, चलिए मला मेरे मुंह से निकलने वाला था ग्रीवा के बारे में। विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई। विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? 2, 4, 6, 8। विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? कह दीजिए कि क्लास में उठा लीजिए, पहले फोन उठा लीजिए।
विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? 2, 4, 6, 8 आपके पास ऑप्शन है। 2, 4, 6, 8 विद्वानों ने ग्रीवा के कितने भेद बताए हैं? 2, 4, 6, 8। चलिए, आप लोगों ने उम्मीद है कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। आप में से जिसका जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीवा के 4 भेद। ठीक है, क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा ग्रीवा के कौन कौन से 4 भेद हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो सीरीज में टेस्ट ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो डांस के बच्चे हैं उनके लिए ही उपयोगी नहीं, ये सीरीज तीनों विधाओं के, चाहे वो डांस के हों, चाहे वो वादन के हों, चाहे वो गायन के हों, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि वैल्यू ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डांस वालों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सूल ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? चलो भैया, अच्छा क्वेश्चन। सूल ताल आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, 10 मात्रा की ताल होती है, तो सूल ताल जो है उसमें कितने मात्राओं का विभाग होता है? सूल ताल कितने मात्राओं का विभाग होता है उसमें? अपने जवाब आप लोग दें कमेंट के माध्यम से। सूल ताल में कितनी मात्राओं का विभाग होता है? जल्दी जल्दी करें मेरे भाई। चलिए, बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा। और अब हम आते हैं आप लोग बताने के लिए। भैया इसमें देखो, सूल ताल के प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, 10 मात्राएं होती है, 5 विभाग होता है और सब 2-2 मात्राओं का विभाग होता है। संपदी ताल की श्रेणी में ये ताल आता है। ठीक है, संपदी ताल श्रेणी का ताल है। ठीक है, संपदी ताल श्रेणी का ताल है ये। आपके लिए अगला क्वेश्चन, नीचे की ओर झुका सर दर्शाता है, वह कौन सा सिर का संचालन है जिसमें सर को नीचे की ओर झुकाते हैं? अधोमुख, उद्धाहित, धुत, साम। नीचे की ओर झुका हुआ सर क्या दर्शाता है? किस संचालन को दर्शाता है? अधोमुख सिर संचालन को दर्शाता है, उद्धाहित सिर संचालन को दर्शाता है, धुत सिर संचालन को दर्शाता है, शाम सिर संचालन को दर्शाता है। किस सिर संचालन को दर्शाता है? आपका झुकी हुई गर्दन जो आपकी होती है, जो आपका झुका हुआ सर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। झुका हुआ सर किस सिर संचालन को दर्शाता है? नीचे की ओर झुका हुआ सर दर्शाता है अधोमुख सिर को, उद्धाहित सिर को, धुत को, साम को। उम्मीद है आप लोग जवाब दे दिए होंगे कमेंट के माध्यम से अपने। और अभी कुछ देर पहले ही मैं इससे रिलेटेड कुछ बात आपसे कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसमें मेरे दिमाग से निकल चुका था ये, अन्यथा वो बात मैं आपको बताया नहीं होता। और आप में से जो भी लोग उस बात को ध्यान से सुने होंगे उनको जवाब पूरी तरह से आ रहा होगा। ठीक है, कुछ देर पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि शर्म का भाव किससे दर्शाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि झुका हुआ सर रहता है शर्म के भाव को दर्शाने के लिए। तो भैया वही जो उसका उत्तर था वही उत्तर इसका भी है। जिसका ऑप्शन ए है अधोमुख सर, उसका जवाब सही। उस समय ऑप्शन बी था अधोमुख के लिए शायद, और इस बार अधोमुख के लिए कौन सा ऑप्शन है?
ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जवाब जिसने इसने अधोमुख दिया हुआ है उनका जवाब सही मेरे भैया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 4-3-2 4-4-3-2 का आनुपातिक संबंध है। इसका जो अनुपात बना हुआ है इसका आनुपातिक संबंध किससे है? षडज ग्राम से, मध्यम ग्राम से, निषाद ग्राम से या फिर कोई नहीं। 4-3-2 4-4-3-2 ये जो अनुपात जो है ये अनुपात का संबंध किससे है? षडज ग्राम से, मध्यम ग्राम से, निषाद ग्राम से या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपका प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब दें और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जवाब 99% लोग दे देंगे, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है जिस बेसिक चीज़ को आप प्रारंभ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से बताइए आप लोग, 4-3-2 4-4-3-2 का संबंध किससे है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, निषाद ग्राम या इनमें से कोई नहीं? मुझे लगता है मुझे इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इस विश्वास के साथ कि आप में से मैक्सिमम लोग जो होंगे 95% लोग इसका जवाब सही ही दिए होंगे। तो चलिए मेरे भैया आते हैं हम लोग अपने उत्तर की ओर। तो इसमें जिसका संबंध उत्तर ए षडज ग्राम हो, उनका जवाब क्या है? सही है। ठीक भाई, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है। ये भरत मुनि ने जो संबंध बताया था उसी संबंध से बना हुआ यह अनुपात रहा। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रियतम के परदेश वापसी से प्रसन्न नायिका है। अपने प्रियतम के परदेश वापसी का समाचार सुन करके जो नायिका प्रसन्न होती है वह नायिका किस श्रेणी की नायिका है? ठीक है, प्रवस्त पतिका, आगत पतिका, प्रोषित पतिका या खंडिता। अपने पति के परदेश आने की खबर सुन करके जो महिला बहुत प्रसन्न हो वह किस श्रेणी की नायिका है? प्रवस्त पतिका है, आगत पतिका है, प्रोषित पतिका है या खंडिता है? अष्टनायिका भेद जब आप लोगों को क्लास में बताया गया होगा तो अष्टनायिका भेदों के ही क्रम में मैंने इस बात को आप लोगों को क्लास में बताया होगा, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत मेहनत से उसको पढ़ा भी होगा, तैयारी भी आप लोगों ने की होगी। भाई सरकारी नौकरी की बात है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बस याद करके क्विज खेलना है। तो आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर उसकी तैयारी किए होंगे तो जवाब दे दीजिए फटाक से। ठीक है, अपने प्रियतम के प्रदेश वापसी से प्रसन्न नायिका है, प्रवस्त पतिका, आगत पतिका, पोषित पतिका या खंडिता? जवाब दें आप लोग फटाक से इसका। जल्दी से जल्दी आप उसका जवाब दे भैया। चलिए, मुझे विश्वास है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। इसका संबंध है आगत पतिका, ऑप्शन बी आगत पतिका। आगत पतिका श्रेणी की जो नायिका होती है वो अपने पति के प्रदेश से वापस आने की खबर सुन करके बहुत ही प्रसन्न होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लक्षण हैं जो कि हमने क्लासेस में बताए हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आगत पतिका होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ। दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है मेरे भैया? संगीत मीमांसा, राग दर्पण, संगीत दर्पण या रागमाला? दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत मीमांसा, राग दर्पण, संगीत दर्पण या रागमाला? बताइए। दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ, इसी ग्रंथ में दामोदर पंडित ने लिखा हुआ था विशिष्ट वर्ड संदर्भ अलंकार प्रचक्षते। अलंकार की परिभाषा
दामोदर पंडित के इसी ग्रंथ से उठाई गई थी, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था। वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें अलंकार को परिभाषित किया गया था? विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते के माध्यम से। तो कौन सा ग्रंथ है? संगीत मीमांसा है, राग दर्पण है, संगीत दर्पण है, रागमाला है, कौन से भी बता दीजिए। चलिए हम जवाब दे देते हैं इसका। आप में से जिसका इसका जवाब है सी संगीत दर्पण, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत दर्पण। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने यौवन का उन्माद रखती है कौन? मध्या, प्रगल्भा, नवोढ़ा या कोई नहीं? किस नायिका को अपने यौवन का उन्माद होता है? वो कौन सी श्रेणी की नायिका है जिसको अपने यौवन पे उन्माद होता है? उन्माद मतलब कि एकदम समझ लो अहंकार होता है उसको, कि नो एनीवन सेम टू मी आप कह लो, या फिर मेरे जैसा कोई नहीं वो कह रही है। एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति वाली कंडीशन में होती है वो। कहती कौन है हमारे आगे? अपने यौवन का उन्माद रखती है, मध्या रखती है, प्रगल्भा रखती है, नवोढ़ा रखती है, कोई नहीं, या फिर स्त्रियों में ये गुण नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है, आप लोगों को मैं इसका जवाब दे देता हूं, और इसका सही जवाब है बी प्रगल्भा। आप में से जिसका इसका जवाब बी प्रगल्भा है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और इस छोटे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं प्रयास किया हूं कि मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकूं कि आपकी तैयारी किस दिशा की ओर चल रही है और हमें कितने और की आवश्यकता है। ठीक है, जिन जिन बिंदुओं के बारे में आप नहीं जाने उन बिंदुओं का आप डिटेल से पढ़िए। और अगर आप अभी तक अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस टेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं मिल पाई हैं या फिर हमारे पकड़ में नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा ऑफर आया हुआ है सीपी स्मार्ट क्लास पे, ये होली ऑफर। ठीक है, होली ऑफर के लिए आप लोगों को कूपन कोड अलॉट किया गया है, जिस कोड का नाम है HOLI30। आप सीपी स्मार्ट क्लास के ऐप पे जाकर कोड अप्लाई करेंगे और वहाँ से परचेज इस कोड के साथ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको बातें समझ में ना आए कि कैसे कोड अप्लाई करना है, कैसे हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको सीधे नंबर पे चले जाना है 8299226960 6392030782 और 9532492825। तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे भैया मिस कॉल कर देना, कॉल कर देना, व्हाट्सअप कर देना, कुछ भी कर देना, आप बस कोशिश करना, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः आप लोगों को एक बार थैंक यू वेरी मच।